नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 5 दिन हो चुके हैं। महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो महिला पहलवान आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज ये इनका 5वां दिन है और 5 दिन के बावजूद भी जो है न्याय मिलने की अब तक कोई आसार दिख नहीं रहा है। दिल्ली के कनाट थाने में तकरीबन 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन एफआईआर अब तक जो है वो लॉन्च नहीं हो पाया है। कल सत्यपाल मलिक यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने महिला पहलवानों के लिए कहा कि न्याय इन्हें मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो देश के अलग अलग हिस्सों से, एक एक गांव से लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे और पहलवानों के समर्थन में यहां पर उतरेंगे। आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के कद का कि किस प्रकार से बीजेपी के एक सांसद के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हो पा रही। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाजपा के भीतर उनके कद का कि किस प्रकार से उनका कद कितना बड़ा है कि प्रधानमंत्री के साथ ये महिला खिलाड़ी जब इन्होंने मेडल लाया था देश के लिए, तो प्रधानमंत्री इनके साथ खड़े हुए थे और इन्हें जो है वो प्रोत्साहन दे रहे थे। लेकिन आज जो है यही पहलवान जब जंतर मंतर पर आए हुए हैं तो इनके लिए इनका सुनने वाला कोई नहीं है। देश के कानून से मैं रखवालों से पूछना चाहती हूँ, पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, अगर ये 7 बेटियों से किसी पुलिस अधिकारी की बेटी होती तो तब भी क्या वो पुलिस की शिकायत दर्ज नहीं करते पुलिस अधिकारी? क्यों मेरी बहनों को, क्यों मेरी बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, वो न्याय जरूर देगा। जहाँ बेटियों का सम्मान है, बेटियों के सम्मान की बात होती है, वहाँ पूरा देश एक साथ है। बेटियों का ना कोई धर्म होता, ना कोई जाति होती, बेटी बेटी होती है, चाहे वो एक गरीब की हो या भिखारी की हो या राष्ट्रपति की बेटी हो। तो बेटियों के सम्मान में सारा देश एक साथ है। हर राज्यों से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कल अपने हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पे आए थे, राजस्थान से सांसद हैं। आज यूपी से हमारे जयंत चौधरी जी यहाँ पे पहुँचे थे, सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे पहुँचे, हरियाणा के पूरा मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुँचे थे, हुड्डा साहब। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। विश्वविद्यालयों के छात्र नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो बता के गए कि जब भी जरूरत होगी सारे छात्र सड़कों पे होंगे। किसान संगठनों के नेताओं के बयान आ रहे हैं और कि जरूरत पड़ने पे वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके दिल्ली के चारों तरफ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए सरकार जितना जल्दी हो सके इस पे संज्ञान लें, अपराधी को सजा दें, हमारी बेटियों को न्याय दें, वरना सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जो प्रसिद्ध चेहरे हैं उनके साथ अगर ऐसा शोषण हो रहा है तो गरीब महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जो मीडिया में काम करती हैं, जो इन नेताओं के रिसेप्शन हैं, तो वो उनके साथ कितना अत्याचार होता होगा। ये सोचिए आप कि वो नेता इतना जो है उस बोल्डनेस है उसके अंदर कि वो जाने माने चेहरे के साथ भी कुछ भी कर सकता है, तो उसके घर की कामवाली का क्या हाल होगा। तो हम जो है ना इन चीज़ों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। फूलन देवी के ज़माने में कर लिया, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इन चीज़ों को। कैसे कोई हमें गलत शब्द भी कह दे, ये हमें अब मंजूर नहीं है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने हमें शिक्षा का जो हथियार दिया है, अब हमें बोलना आ गया है। अब हमें जो है आदमियों के साथ खड़े होके जो है उनको गलत और सही संविधान में लिखा हुआ है कि महिलाओं का और पुरुषों का दर्जा समान है, ठीक है। हम पे तो गलत का इल्ज़ाम भी हो जाए तब भी महिलाएं ही गलत। और तुम जो है सोचूं खा के बिल्ली हज को चली, तुम चाहे कुछ भी करो, क्या भरोसा कर रात को हर रात रोज किसके के साथ बिस्तर पे सोते हो। मोस्टली मुझे लगता है कि देश के नेता वो जो है अय्याशी में जो है लिप्त है, इसीलिए देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। इसीलिए जो पब्लिक फिगर है वो भी शोषण की शिकार होती है, तो आम जनता पर भी इसीलिए बार बार निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड और जो है ना दिल्ली कैंट का कांड, इसीलिए ये कांड हो रहा है क्योंकि सब बच्चे पता है मंत्रियों को, हमारे मुख्यमंत्री बैठे, हमारे प्रधानमंत्री बैठे, हमारे ऊपर कुछ नहीं होना और ये भेड़ मूली है, गाजर है, रोज़ जो है नई नई गाजर चाहिए, नई नई मूली चाहिए। तो ये देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।